Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 786 section number 30 है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। Which planet has purple rocks according to NASA? NASA के मुताबिक जो है कौन सा प्लैनेट है वो पर्पल रॉक्स रखता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मार्स जो है जो वो पर्पल रॉक्स रखता है नासा के अकॉर्डिंग। तो जो है मार्स भी एक प्लैनेट है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बैटरी वॉज इन्वेंटेड बाय जो बैटरी थी उसको किसने इन्वेंट किया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एलेक्जेंड्रो वोल्टा जो है जिसने बैटरी को इन्वेंट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी द हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ द पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं पीरियडिक टेबल की उन्हें क्या कहा जाता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन इसका जो है जी जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियडिक टेबल की उन्हें क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियडिक टेबल की उन्हें पीरियड्स ही कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कि जो पीरियडिक टेबल की रोज हैं इवन हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स ही कहा जाता है। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सन इज मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी एट अ वेलोसिटी ऑफ। जो सन है वो मूव कर रहा है अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 220 किलोमीटर जो है जी उसकी जो वेलोसिटी है वो होगी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सन इज कंटेनिंग डैश मास ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो कितने परसेंट जो है मास का सोलर सिस्टम है उस पर कंटेन करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 99.86% जो मास है सोलर सिस्टम पर उस पर जो सन है वो कंटेन करता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सन इज डिवाइडेड इनटू डैश मेन लेयर्स। जो सन है उसे कितनी जो मेन लेयर्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी 3। सन को 3 मेन लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ये इसका आंसर है। तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी सन रिवॉल्व्स अराउंड मिल्की वे इन अबाउट डैश मिलियन ईयर्स। जो सन है वो रिवॉल्व करता है मिल्की वे के अराउंड कितने मिलियन ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 230 मिलियन ईयर्स अबाउट। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन सी रेज हैं जो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन डी। जो गामा रेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेस उनको कहा जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच एलिमेंट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें कौन सा एलिमेंट है जो जिसको एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हैवी वाटर जो है जी उसे मॉडरेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेंगू फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड। जो डेंगू फीवर है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन सी डेंगू फीवर जो है उसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है कि ये हड्डियों को तोड़ देने वाला बुखार है डेंगू फीवर। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन डी 1055 जॉल्स जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है उसके इक्वल है। तो इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू। जो माइक्रोफोन है वो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जो माइक्रोफोन है वो जो है इलेक्ट्रिक जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कवर 1 लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड के लिए जो अर्थ है वो कितना कवर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 मिनट्स लेती है अर्थ कवर करने के लिए 1 लॉन्गिट्यूड को। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स रस्टिंग। जो आयरन है यानी कि लोहा है उसका जब जंग लग जाता है तो वो किस वजह से लगता है, उसकी क्या रीज़न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन की वजह से जो लोहा है उसको जंग लग जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी ग्लास इज़ मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ। जो ग्लास है वो किसका मिक्सचर है, ग्लास किससे बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सैंड एंड सिलिकेट्स जो हैं उनसे जो ग्लास का मिक्सचर है वो बना होता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अच्छा ये जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि जो ग्लास है वो किसके मिक्सचर से बना होता है। तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। जो लेदर है लेदर का जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन डी। कोलेजन जो है जी वो मेजर इंग्रेडिएंट है लेदर का। उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम व्हिच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स इज। जो सोलर सिस्टम का प्लैनेट है वो जो मैक्सिमम नंबर रखता है मून की उसे क्या कहा जाता है, उसे जुपिटर कहा जाता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी बॉइलिंग ऑफ एन एग इज़ अ चेंज विच इज़। अच्छा, जो हम एग बॉयल करते हैं वो बॉयल करने से एग चेंज हो जाता है, तो वो क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है? और उसकी रीज़न है केमिकल, वो एक कीमियाई चेंज है जिसकी वजह से हम जब एग को बॉयल करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइट इंक्रीज ओवर टेम्परेचर। मतलब कि उसका क्या इफेक्ट है हाइट का जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इससे। हाइट इंक्रीज ओवर टेम्परेचर को अच्छा उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि उससे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ PMS CS एजुकेशन 1 पेपर MCQs। प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल एम एडवोकेट काशफा 786। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।